सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की यह वीडियो उन प्रेमियों के लिए है जिन्होंने हमसे पूछा था कि हर रोज अपने घर पर बाबा श्याम की पूजा कैसे करें। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि हर रोज आप अपने घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई खर्चा किए बाबा की पूजा कैसे करें। उसके साथ साथ बाबा की पूजा से ही पितृदोष भी खत्म हो जाएगा, माता लक्ष्मी का भी आगमन होगा और सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न भी होंगे। किसी भी एक बात को दो बार बताकर इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। फिर भी अगर वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है तो हम माफी चाहेंगे। एक एक शब्द आपके काम का होगा, तो जो भी काम इस समय कर रहे हो छोड़ दो, पूरा ध्यान इस वीडियो की तरफ फोकस करो, इस चेहरे की तरफ नहीं करना है। जो बताया जा रहा है केवल उसको सुनो। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सभी घरों में बाबा की या किसी भी देवी देवता की पूजा होती है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप बाबा श्याम की पूजा करना चाहते हो हर रोज, बाबा की हर रोज पूजा होती है, ठीक है। अब जैसे जिन्होंने नियम बनाए हुए हैं कि हम 2 समय पूजा करेंगे, 3 समय पूजा करेंगे, वो आपकी मर्जी है। अब यहां हम आपको बताएंगे कि गृहस्थ जीवन का क्या नियम होता है। पहली बात, गृहस्थ जीवन में कोई नियम नहीं होता, लेकिन बाबा की पूजा के लिए एक नियम बनाइए कि सुबह पूजा करेंगे या शाम को पूजा करेंगे, जब भी आप कर सकते हो। मान के चलो आपने शाम की पूजा का नियम बनाया है, क्योंकि शाम के समय लगभग सभी फ्री होते हैं। अब अलग अलग समय बदलता रहता है, तो उस हिसाब से आप पता करिए कि मंदिर में बाबा की या किसी भी देवी देवता की आरती किस समय होती है। लगभग सभी मंदिरों में आरती का समय एक होता है। आपके भी गांव में, शहर में आपको शाम को जिस समय मंदिर में आरती की घंटियां सुनाई दें, आरती सुनाई दे, तो समझ जाओ यह समय आरती का समय है। नोट कर लो उस समय को कि हम भी इसी समय पर पूजा किया करेंगे। क्लियर? लगभग पूजा शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में की जाती है। कभी भी कर सकते हो, इसमें कोई शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्लियर? अब मानो आप अपने पूजा स्थान पर बैठते हो कि पूजा कैसे करें। सबसे पहले बाबा श्याम की फोटो आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी देवी देवता की पूजा करो तो उसकी फोटो होना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। कहीं से भी ले आओ, लेकिन ले आओ। बाबा श्याम की फोटो रखो, साथ में हनुमान जी महाराज की फोटो रखो। क्यों रखो? जिस प्रकार श्री गणेश भगवान की पूजा के बगैर कोई भी पूजा शुरू नहीं की जा सकती, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज की पूजा के बगैर कोई भी पूजा पूरी नहीं की जा सकती। आप कहीं भी गए होगे, किसी भी मंदिर में गए होगे, वहां आपने देखा होगा कि आपको बजरंग बली का मंदिर अवश्य मिलता है, उनकी पूजा अवश्य मिलती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो वीर शिरोमणि हैं, भगत शिरोमणि हैं और ज्ञान शिरोमणि हैं। उनसे बड़ा कुछ नहीं है। स्वयं श्री राम उन्हें अपने हृदय में विराजमान रखते हैं हर समय। उनकी पूजा कंपलसरी है, वो सब कुछ आपको देंगे। मांगते आप बाबा श्याम से हो, लेकिन देते आपको हनुमान जी महाराज हैं। हर देवी देवता के साथ पूजा की जाती है। तो 2 दीपक जलाओ। कोशिश करो कि दीपक मिट्टी के हों। बाकी आपके पास जो है आप उनसे काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि मिट्टी के दिए रखे जाएं। अति उत्तम होता है, इनसे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। अब कुछ प्रेमियों का सवाल होता है कि बाती कहां से लाएं, कैसी बाती यूज करें, लंबी बाती, गोल बाती। वो आपकी मर्जी है। आप दुकान से आर्टिफिशियल बत्तियां लेकर आ सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। अगर मैं मेरी बताऊं, मैं घर पर कॉटन कपास यानी कि रुई से बत्तियां खुद तैयार करता हूं। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि लेडीज को कौन सी बत्तियां यूज करनी चाहिए, लंबी या गोल। देखिए, इन चीजों में फंसोगे ना, बहुत लंबी बातें हैं, ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगा। मैंने जब से ये चीजें महसूस की हैं, तब से मैंने अपने घर पर भी यही पूजा देखी है कि लंबी बत्तियां खुद से तैयार की जाती हैं, उनकी पूजा होती है। जब मैं मंदिरों में देखता हूं, वहां भी मैंने लंबी बत्तियां देखी, इसलिए मैं आपको लंबी बत्तियों की बता रहा हूं। क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूं, सभी तो गलत नहीं हो सकते, और अगर सभी गलत हैं तो फिर आप भी गलत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनको मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है? लंबी बत्तियां घर पर ही तैयार करिए। क्या होगा, जब आप 2 बत्ती तैयार करोगे तो चाहे 1 मिनट का समय लगे, लेकिन 1 मिनट ज्यादा अपने भगवान को दिया है। ठीक है? तन की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, तन की सेवा कीजिए आप। अब आपको घी की जोत जलानी होगी, घी के दीपक। अगर सर्दी का समय है तो उन दिए के अंदर घी मत डालना, वो जम जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। गर्मी का समय है, थोड़ा सा घी डाल सकते हो आप उनके अंदर।
अब कुछ परिवार, कुछ घर, कुछ प्रेमी ऐसे भी हैं जिनके यहां इतनी व्यवस्था नहीं होती कि वो देसी घी की जोत जला सके। घबराइए नहीं, बैठकर बाबा को एक ही बात बोलिए कि देख आज क्या कंडीशन है कि तेरे घर में, ये नहीं बोलना मेरे घर में, तेरे घर में तेरी पूजा के लिए, तेरी जोत के लिए तेरे इस दास के पास देसी घी की व्यवस्था नहीं है। बाबा अब तुझे शर्म आएगी या मुझे शर्म आएगी ये नहीं जानता मैं। उसी समय भगवान शर्मा जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे और चाहे कहीं से भी आए देसी घी आपके पास आएगा। भगवान की पूजा के लिए 2 बत्तियां दिए में रखिए, थोड़ा सा घी डाल लीजिए। अब एक धूप जलाइए, अगर है तो, नहीं है तो दिक्कत भी नहीं है, लेकिन है तो एक धूप जलाइए। उसके बाद जब आप दीपक जलाना शुरू करो, तिल्ली को जलाइए, एक हाथ में घंटी बजती रहनी चाहिए। पहले तिल्ली दोनों हाथों से जलाइए, लेकिन तिल्ली जलाते ही एक हाथ में घंटी उठाइए और घंटी बजती रहे और दोनों दियों को प्रज्वलित कर दीजिए। घंटी बजती रहेगी और दिए प्रज्वलित हो जाएंगे। उसी समय बोलिए कि चलिए पूजा का श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश यानी कि आपने गणेश भगवान का नाम ले लिया, पूजा शुरू हो चुकी है आपकी। दोनों दियों को प्रज्वलित करिए, जलाइए, घंटी बजती रहे। उसके तुरंत बाद, ज्यादा नहीं, केवल 2 दाने चीनी के भगवान को भोग के रूप में समर्पित कर दीजिए। आप कर सकते हो, सभी के घरों में चीनी होती है, कर सकते हो, आप समर्पित कर दीजिए। घंटी बज रही है। उसके बाद आप श्याम आरती, श्याम चालीसा, हनुमान आरती, हनुमान चालीसा, 4 चीज पढ़ते रहें। आप पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं कि आप यहाँ 10 मिनट 20 मिनट लगाओगे, नहीं। ओम जय श्री श्याम रे बाबा, जय श्री श्याम रे खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे, ओम जय श्री श्याम रे, ऐसे पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमें जरूरी नहीं कि हमें उसी तरीके से पढ़ें जिस प्रकार वीडियो में दिखाया जाता है, कोई जरूरी नहीं है। उस दौरान अगर दीपक जलता रहता है तो अच्छी बात है, अगर दीपक बुझ भी जाता है तो ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने दीपक प्रज्वलित करके, भगवान को बुलाकर, घंटी बजाकर, भोग लगाकर, धूप जलाकर अपना काम कर दिया। आगे का काम भगवान का है, भगवान इस समय आपको देख रहे हैं। घबराने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। 4 चीजें पढ़ी, उसके बाद 4 चीजें पढ़ने के बाद अब जो मैं कुछ बोल के बताऊंगा आपको और कुछ करके दिखाऊंगा, उस चीज को ध्यान से आपको कैप्चर करना होगा। या तो आप उन चीजों को पढ़ने के बाद हाथ जोड़कर एक मंत्र बोलें, जो बोल सकते हैं, ओम शक्राय नमः, शक्राय, ओम शक्राय नमः। या फिर जैसे कि आपने अपने बूढ़े बुजुर्गों को देखा होगा, भगवान की पूजा के बाद ये करके देखो, कर सकते हो आप। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए, जब कोई भी प्रेमी पूजा करने के लिए बैठता है ना, तो इंद्र को सबसे ज्यादा भय हो जाता है। कौन इंद्र? स्वर्ग के राजा इंद्र। वो स्वर्ग के राजा, फिर भी उनको भय है कि ये प्रेमी पूजा करने बैठा है, ये मुझसे भगवान को प्रसन्न करके मुझसे कहीं राज सिंहासन न छुड़वा ले, कहीं मेरा राज न चला जाए। तो इसलिए उसने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी प्रेमी जब पूजा करने बैठे तो उसकी पूजा का हिस्सा मैं ले जाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन जहां लेकिन शब्द आ जाता है ना, वहां भगवान भक्तों के लिए कोई ना कोई जगह छोड़ देते हैं। लेकिन अगर किसी ने इस मंत्र को बोला, ओम शक्राय नमः, या फिर जो पढ़े लिखे नहीं है, जो नहीं जानते इस बारे में, वो 1 बार 2 बार कर सकते हो आप। जिसने ऐसा कर दिया उसकी पूजा उसे ही मिलेगी, तुझे नहीं मिलेगी। इंद्र ने कहा ठीक है, मैं खुश हूं। अब जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं, उनकी पूजा तो इंद्र के पास चली जाती है, फिर वो बोलते हैं हमें पूजा का फल नहीं मिलता। अब मिलेगा फल, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये काम कर लेना है। उसके तुरंत बाद घंटी बजती रहे, ध्यान रहे घंटी बजती रहनी चाहिए। धूप उठाइए, जहां आपका मंदिर है वहां से क्लॉकवाइज शुरू हो जाइए और अपने पूरे घर की फेरी दीजिए। फेरी देते समय श्री राम, श्री श्याम, राधे कृष्णा, जो भी आप जाप कर सकते हो करते रहिए, करते रहिए। इससे क्या होगा, उस धूप का धुआं आसमान में फैलेगा, आपका जाप चलता रहेगा और आपके घर की फेरी भी हो चुकी है। क्लियर? धूप को किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए, जरूरी नहीं आप वापस मंदिर परिसर में रखोगे, नहीं, किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां से उसका धुआं खुले आसमान में फैले। क्लियर? उसके बाद आपके पूजा स्थान पर एक छोटी लुटिया में जल अवश्य रखना चाहिए आपको। उस जल के अंदर थोड़ा सा सिंदूर डाल लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर,
अब उस जल को उठाइए, घंटी को रख दीजिए, अब जल को उठाइए और ये जो तर्जनी अंगुली है इसके जरिए पूरे घर में जहां से चले हो वहां से वापस नहीं आना है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं है, अब जहां से चले हो सीधा आपको अपने मेन दरवाजे पर जाना है, वापस नहीं आना है। इस अंगुली से पूरे घर में जल का छिड़काव करिए, या आपके पास फूल हैं तो उस फूल को उस पानी में डालिए, उससे छिड़काव करते चलिए, अपने घर में छिड़काव करते चलिए। जब बाहर मेन दरवाजे पर पहुंच जाओ उस समय घर के बाहर छिड़काव करिए। इससे क्या होगा, जैसे कि हमने जो पितरों की वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि रात को सोने से पहले घर के बाहर थोड़ा सा जल का छिड़काव किया करो। क्यों? क्योंकि उससे पितर जो भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, उनकी भूख प्यास परिपूर्ण हो जाती है, वो भूखे प्यासे नहीं रहते। तो आपको ऐसा करना चाहिए। उस समय आपके पितरों को जल मिलेगा और वो पितर शांत हो जाएंगे, यानी कि आपका पितृ दोष खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहिए एक एक शब्द को। देखो कितनी काम की बातें बताई जा रही हैं। जिनको वीडियो छोड़कर जानी थी वो जा चुके हैं। आप इस समय जो वीडियो पर बने हुए हैं, घबराइए नहीं। आपका कल्याण आपके हाथों ही लिखा है, कोई दूसरा नहीं करने आएगा। दर्द आपके सर में है तो टैबलेट भी आपको ही लेनी पड़ेगी। बैठे रहिए। अब जो जल बचा हुआ है, जो मेन दरवाजा है, उस पर यहां से शुरू करके यहां तक लक्ष्मण रेखा बना दीजिए। ठीक है? लक्ष्मण रेखा मतलब कोई भी नेगेटिव एनर्जी अंदर प्रवेश न कर पाए। जब आप बाहर जल का छिड़काव करते हो, पित्र मजबूत होते हैं और पित्र हमेशा घर के मेन दरवाजे पर खड़े रहते हैं और वो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अंदर नहीं जाने देते। क्लियर? आपने अपना काम कंप्लीट किया, वापिस अंदर आइए। उस लुटिया को फिर से जल से भर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे, कोशिश करिए कि वो जल आप घड़े का जल डाल सकें, और वो भी उस घड़े का जिस घड़े का जल किसी अन्य उपयोग में ना लिया जाता हो। आप उसका जल खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हो, और अगर कुछ ऐसी बात है तो आप पीने के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो जल किसी भी प्रकार से अशुद्ध ना होने पाए। ध्यान रहे इस बात का। उसको दोबारा से भरिए, अच्छी तरह साफ करके दोबारा से भर दीजिए उसको और वहीं रख दीजिए। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आज शाम को आपने 7 बजे उस जल को वहां रखा है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो शाम को 7 बजे आपने वहां रखा है, तो उस जल को दोबारा कब उठाओगे? अगले दिन इसी समय शाम को 7 बजे, यानी कि 24 घंटे वो जल भगवान की शरण में रखा हुआ है। दूसरी बात, उस पूरे 24 घंटे में जिन प्रेमियों ने भगवान को प्रणाम किया होगा, राम राम की होगी, या बैठकर श्याम चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, दीपक जलाया होगा, घंटी बजाई होगी, धूप जलाई होगी, ये सब चीजें अभिमंत्रित होकर उस जल में चली जाती हैं। यानी कि वो जल साधारण जल नहीं है, वो गंगा जल हो चुका है, वो अभिमंत्रित जल हो चुका है, वो अमृत हो चुका है, वो भगवान का चरणामृत बन चुका है इस समय। ठीक है? अब जब उस जल का छिड़काव करोगे तो आसपास कितनी भी नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, वो अपने आप दूर हो जाएगी। घंटी बजाओगे, जहां घंटियों की आवाज सुनाई देती है ना, वहां लक्ष्मी माता अत्याधिक प्रसन्न होती हैं, क्योंकि घंटी केवल नारायण के मंदिर में बजाई जाती है, भगवान के मंदिरों में बजाई जाती है। जब घर में घंटी की आवाज सुनाई देती है, लक्ष्मी माता चाहे कहीं भी हो, तुरंत आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप दौड़ी चली आएंगी। क्यों? क्योंकि उस घर में नारायण का वास है, जहां घंटी बजाई जा रही है, और जहां नारायण होंगे लक्ष्मी तो वहां अपने आप चली आएगी। जब लक्ष्मी घर में आती है तो सुख, समृद्धि, शांति, वैभव अपने आप उसके साथ साथ पीछे खींचे चले आते हैं। आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ अपने पितरों पर और अपने भगवान पर ध्यान देना, बस। बाकी सब काम अपने आप होता चला जाएगा। इस दौरान आपने वो सब कार्य कर दिए हैं कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहेगी, माता लक्ष्मी का भी वास होगा, शांति भी मिलेगी, नारायण भी निवास करेंगे, आपके पितर भी मजबूत होंगे, आपका पितृदोष भी खत्म हो जाएगा, घर में हर प्रकार का सुख वैभव बनता चला जाएगा। फिर उस जल को वापस अपने स्थान पर रखिए, पूजा स्थान पर बैठ जाइए भगवान के सामने। थोड़े से टेढ़े बैठा करो भगवान के सामने, बिल्कुल सामने नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हनुमान जी महाराज हमेशा किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, उनके सामने हनुमान जी महाराज का मंदिर होता है। मतलब जब हम भगवान के बिल्कुल सामने बैठते हैं तो हमारी पीठ हनुमान जी महाराज की तरफ हो जाती है, ये गलत है। जब हम सीधा लेट कर प्रणाम करते हैं तो हमारे पांव भगवान की तरफ, हनुमान जी महाराज की तरफ चले जाते हैं, ये गलत है। इसलिए थोड़ा सा ऐसे नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा बैठो। जब थोड़ा सा टेढ़ा बैठते हो ना आप, तो हनुमान जी महाराज भी प्रसन्न, सामने वाले देवता भी प्रसन्न, और आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद मिल जाता। थोड़े से टेढ़े बैठा करो, हाथ जोड़कर जो भी बात है ना वो भगवान को बता दो कि ये बात है बाबा, अब आगे तू जाने, तेरा काम जाने। ठीक है? आपकी पूजा भी संपन्न हुई, आपकी पूजा का पूरा फल भी आप तक पहुंचा, सभी देव देवताओं के दोनों हाथ आपके ऊपर बने रहे। जो भी मांगोगे, क्या मजाल
कि वो ना दें, उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना हर काम किया है, आपने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ 15 मिनट का समय लगेगा। 24 घंटे में से 15 मिनट भगवान के लिए निकाला करो। इस वीडियो को आप उन प्रेमियों के पास भेजो जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, आपके परिवार के हैं, ताकि हो सकता है आपकी एक शेयरिंग के कारण उन लोगों का कल्याण हो जाए, उनका क्रेडिट भी आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा सदियों सदियों तक। जय श्री श्याम।